हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू संभव मैथ। आज लेकर के आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है ना लास्ट क्लास है। इसमें बताएंगे सेंट्रॉइड के बारे में, जो कि 10th क्लास के टॉपिक है। बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड का प्रूफ भी देखेंगे, एक एग्जांपल देख लेंगे ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो आप लोग हेडिंग डाल दें सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये सेंट्रॉइड है। बहुत ही स्लो से पढ़ा रहा हूँ, कहीं भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। पूरा इजीएस्ट मेथड से बताऊंगा, कहीं भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा सेंट्रॉइड में। अच्छे से पढ़ें, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें ताकि आप लोग को जो है ना समझने में दिक्कत न हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल में सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज जो है ना क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं ट्रायंगल की बात आ रही है तो त्रिभुज तो बनेगा ही। तो देख लेते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये त्रिभुज है। ठीक, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम दे रहे हैं बी, इसका नाम दे रहे हैं सी। इसका कोऑर्डिनेट जो है, इसका कोऑर्डिनेट होगा कितना, x1 y1 होगा। इसका कोऑर्डिनेट होगा x2 y2 होगा। इसका कोऑर्डिनेट होगा x3 y3 होगा। 3 कोऑर्डिनेट जो है ना मान लिए हैं। अब देखिए सेंट्रॉइड में क्या होता है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको जो है ना 2:1 में डिवाइड करता है। 2:1 अनुपात में सेंट्रॉइड को डिवाइड करता है। ये जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट, चाहे इधर से देखें, इस पे लंब है तो ये भी, इस पे अगर इधर से भी अगर देखेंगे तो इसको भी जो है ना मिड पे जो है ना डिवाइड करता है। इधर से भी अगर आप लोग देखते हैं तो इसको मिड, ये जो होता है इसी को बोलते हैं, ये इसको जी से डिनोट करते हैं। जी क्या होता है, केंद्रक होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको अगर आप लोग लिखना चाहते हैं इसी को बोलते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड बोलते हैं, इसी को सेंट्रॉइड बोलते हैं। यहाँ लिख लें ताकि क्लियर हो जाए। इसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। सेंट्रॉइड हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक बोलते हैं, इसको भी केंद्रक बोलते हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि ये जो है ना सेंट्रॉइड हो गया, जिसको जी से डिनोट करते हैं। ये जो है, ये शीर्ष इस पे अगर लंब होता है तो वो जो है ना मिड में डिवाइड करता है। दोनों बराबर जो है, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, दोनों का जो है ना मिड में करेगा, मीडियन जिसको बोलते हैं। ये भी इसके बराबर होगा, ये भी इसके बराबर होगा। इसको जो है 2:1 में जो है ना डिवाइड करता है। ये जो है ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 2:1 में होगा। अगर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि मीडियन वाला फॉर्मूला जिसको जो है ना मिड पॉइंट बोलते हैं ना, सेंट्रॉइड से पहले जो है ना आप लोग को मिड पॉइंट फार्मूला आप लोग को समझा दे रहा हूँ। तो आप लोग जो है सेंट्रॉइड में ही लिख लें हेडिंग डाल के मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक, मिड पॉइंट देख लेते हैं कि क्या होता है। मिड पॉइंट जो है, जैसे ये दोनों का मिड पॉइंट, ये 2 पॉइंट है, यहाँ देख लेते हैं। ये देख रहे हैं ए और ये बी है। यहाँ जो कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोऑर्डिनेट जो होगा, जो फाइंड होकर के आएगा, इसका मान लेते हैं x, y, ये बराबर ये होगा। देख रहे हैं कि ये 2 पॉइंट मिल करके दोनों जन बराबर भाग में डिवाइड कर रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं y1, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं y2। ये दोनों अगर बराबर भाग में डिवाइड करता है तो उसी का जो है ना मिड पॉइंट निकालते हैं। तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, x1 + x2/2। तो इसी सेक्शन फार्मूला के द्वारा निकलता है। यदि ये जो है ना मिड पॉइंट कब निकलेगा, m1 m2, यदि m1 और m2 यदि बराबर हो जाए। तो यहाँ देख लेते हैं कि यदि m1 = m2 हो जाए, यदि m1 = m2 हो जाएगा तो वो जो है ना मिड पॉइंट फार्मूला निकलेगा।
तो m1 इक्वल टू m2 देख लेते हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला आप लोग को जो है ना सेक्शन फार्मूला बताए हैं कि क्या होता है, जिसको विभाजन सूत्र बोलते हैं। तो विभाजन सूत्र के माध्यम से, बाय विभाजन सूत्र के माध्यम से हम जो है ना आज मिड पॉइंट फार्मूला को प्रूफ कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि विभाजन सूत्र इसको इससे और इसको इससे कर रहे हैं तो क्या होगा। सीधा देख लेते हैं कि x और y कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। x और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। उसके बाद क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आप लोग अच्छे तरह से याद कर लिए होंगे, क्योंकि 24 घंटा हो चुका है आप लोग को पढ़ाए हुए। सेक्शन फार्मूला जिसको विभाजन सूत्र बोलते हैं, ये आप लोग को जो है ना याद होगा। इसी फार्मूला में क्या होता है कि यदि ये रेशियो दोनों बराबर हो जाए, m1 बराबर m2 हो जाता है, m1 बराबर यदि m2 हो जाएगा तो वो जो है ना मिड हो जाता है, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि m1 बराबर m2 कैसे हो जाता है। m1 बराबर m2, कंडीशन फॉर m1 इक्वल टू m2। अगर m1 के जगह m1 रख देते हैं m2, तो m1 x2 प्लस m1 x1 अपॉन m1 प्लस m1। इसी तरह से m1 y2 प्लस m1 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये देख रहे हैं, ये आप लोग देख रहे हैं, ठीक। ये बराबर ये है तो m2 के जगह जो है ना m1 रख दिए। अब m1 और m1 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो m1 को जो है ना निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो m1 अगर कॉमन आ रहा है तो m1 को बाहर निकाल लिए तो ये क्या होगा, x2 x1, ये 2m1। इसी तरह से देख लेते हैं यहाँ भी जो है ना m1 कॉमन आ रहा है, तो y1 प्लस y2 अपॉन 2m1। 2m1 कैंसिल, यहाँ भी m1 कैंसिल। तो मेरे यहाँ देख रहे हैं कि m1 कैंसिल हो गया। अब मेरे पास आ गया क्या कोऑर्डिनेट, कि x2 प्लस x1 अपॉन 2 और y2 प्लस y1 अपॉन 2। ये देख रहे हैं, ये मिड पॉइंट, इसी को बोलेंगे हम मिड पॉइंट। यहाँ जो है ना ये सब आप लोग देख लिए होंगे। तो इधर मिड पॉइंट क्या होगा, अब तो फाइनली लिख दे रहे हैं कि मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट हो जाएगा फाइनली x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये जो है ना फाइनली आप लोग का जो है ना मिड पॉइंट फार्मूला आ गया। आप लोग देख सकते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आप लोग को देख लिए कि विभाजन फार्मूला के माध्यम से, विभाजन फार्मूला का यूज करके हम मिड पॉइंट अभी बताए हैं। अब मिड पॉइंट के माध्यम से जो है ना सेंट्रॉइड निकालेंगे। कहीं भी मैथमेटिक्स में जो है ना हर फॉर्मूला एक दूसरे से लिंक रहता है। यदि आप लोग को मैथमेटिक्स सीखना है तो प्रत्येक फॉर्मूला जो है ना हर चैप्टर का जो है ना कुछ पार्ट जो है ना याद रहेगा, याद रहना ही चाहिए। अगर याद रहेगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसलिए देख रहे हैं कि ये जो है ना इससे लिंक हुआ। इसी तरह से जो है ना मैथ जहाँ भी पढ़ने के लिए जाओगे तो वहाँ जो है हर चैप्टर से लिंक रहता है। पीछे से जो छोड़ दोगे वही जो है ना आपको आगे जो है ना दिक्कत आएगी, आगे में दिक्कत आएगी। तो इसलिए जो है ना पीछे से भी याद रखना है, जो भी होगा उसको जो है ना याद रखना है, ताकि जो है ना आगे तब बढ़े तो उसमें दिक्कत नहीं होगा। आगे अगर बढ़ते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अब सेंट्रॉइड की ओर जाते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं कि ये सेंट्रॉइड बता दिए हैं कि ये सेंट्रॉइड का जो है ना ये है, ये 2:1 में डिवाइड करता है। ये भी अगर देखेंगे तो ये 2:1 में होगा, ये 2:1 में होगा। तो हम देख लेते हैं कि ये देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसको ये पॉइंट को जो है ना हम ओ मान लेते हैं, ठीक। ओ माने तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये मिड पॉइंट है। अभी तुरंत आप लोग को बताएं कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेट प्लस इसका कोऑर्डिनेट अपॉन 2।
तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 प्लस x3/2 होगा। उसके बाद y2 प्लस y3/2 होगा। मिड पॉइंट फार्मूला यूज किया है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए ये जो है ना मिड पॉइंट फार्मूला हो गया। यहाँ ये इस कोऑर्डिनेट को जो है ना हम फाइंड कर लिए हैं। अब देखिए कि आप लोग को विभाजन सूत्र बताए हैं, विभाजन सूत्र ये इसी को जो है ना तोड़ के यहाँ ले आए हैं। ये जो है OA, यहाँ देख लीजिए, अच्छा से बता रहे हैं ताकि ज़्यादा क्लियर हो। OA जो है, OA को जो है ना यहाँ ले आए हैं। ये देख रहे हैं, ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है। इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है, x1 और y1 है। इसका कोऑर्डिनेट क्या फाइंड किए हैं अभी, x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2। इसको जो है डिवाइड्स कर रहा है, देख रहे हैं, वही उसी यही OA को जो है उठा करके ऐसे कर दिए ताकि आप लोग को ज़्यादा क्लियरिटी आए। ठीक, तो इसको जो है ना 1:2 में डिवाइड कर रहा है। यहाँ जो है क्या कर रहा है कि 1:2 में, मतलब 2:1 में, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। इसको जो है ना इससे गुना करेंगे, इसको इससे। देख रहे हैं, जो विभाजन सूत्र में यूज किए हैं, विभाजन सूत्र जिस ट्रिक से याद किए हैं वही ट्रिक से आज सेंट्रोइड भी निकाल रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं सेंट्रोइड कैसे निकलेगा। तो सेंट्रोइड अब जो है ना, अब यहाँ देख सकते हैं कि इसको इससे गुना करेंगे। तो इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, x1 गुना 1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 + 1। ये देख लिए x कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट है। x कोऑर्डिनेट को सॉल्व कर लेते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, x कोऑर्डिनेट को सॉल्व कर रहे हैं। तो x गुना, यहाँ जो है ना इंटू का चिन्ह होगा। ठीक, तो देख रहे हैं, तो ये जो है ना x1 प्लस x2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो x2 प्लस x3 बाय 2 + 1 क्या होगा, 3 होगा। ये जो आ गया आप लोग के पास, ये आ गया x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया। यहाँ जो देख रहे हैं ये g है, ये g पॉइंट है, इसको x, y मान लेते हैं, इसको x, y मान लेते हैं। तो ये g पॉइंट हुआ। तो अब जो है ना y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट भी जान लेते हैं। तो y कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। तो देख लेते हैं कि y कोऑर्डिनेट में भी क्या होगा। तो y1 इंटू 2, y1 क्या होगा। तो y1 ये देख लेते हैं कि y1 इंटू 1 प्लस y2, तो y2 प्लस y3/2 इंटू 2 होगा ना, ये 2 से गुना हो गया। अपॉन क्या होगा, 2 + 1 होगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब फाइनली अगर देखना चाहते हैं तो फाइनली हो जाएगा कि y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये जो है ना y कोऑर्डिनेट आ गया। ये फाइनली y कोऑर्डिनेट यहाँ फाइंड होकर के आ गया। ये जो है ना यहाँ से देख रहे हैं कि ये y कोऑर्डिनेट फाइंड होकर के आ गया। एक साथ लिख दे रहे हैं, एक साथ अगर लिखेंगे तो क्या होगा, g का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, g का x और y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। देख रहे हैं कि सेंट्रोइड का फॉर्मूला इधर आप लोग क्लियर हो गया होगा, तो इधर मिटा दे रहे हैं। ठीक, डायरेक्ट सेंट्रोइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये जो है आप लोग का रिक्वायर्ड था सेंट्रोइड, जो कि आप लोग को बता दिए। कहीं भी प्रॉब्लम इस फॉर्मूला में नहीं होना चाहिए, आप लोग को कहीं भी नहीं फॉर्मूला पूरा ईजीएस्ट तरीका से बताएं सेंट्रोइड निकालने के लिए। अब सेंट्रोइड पे जो है एक एग्जांपल लेकर के आप लोग को बता दूं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेंट्रोइड की ओर। तो सेंट्रोइड आप लोग समझ गए होंगे, तो चलिए आगे तो चलिए देख लेते हैं। ये जो है ना आप लोग के बुक का क्वेश्चन है।
ये सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, सेंट्रोइड के बारे में जान लेंगे। सेंट्रोइड इसलिए जो है ना फिगर नहीं मिटाए हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा क्लियर होगा। तो फाइंड द सेंट्रोइड पॉइंट्स आर, सेंट्रोइड का पॉइंट जो है, शीर्ष का पॉइंट जो है दिया हुआ है 1,2, 3,4 एंड 5,6। ये तो गिवन दिया हुआ है, आप लोग के बुक में दिया हुआ है। तो फर्स्ट मान लेते हैं ए का कोऑर्डिनेट कितना है 1,2, सेकेंड मान लेते हैं 3,4, थर्ड मान लेते हैं 5,6। देख रहे हैं, ये आप लोग देख लिए कि इसको जो है ना बैठा दिए हैं सिर्फ, इसलिए जो है ना फिगर नहीं मिटाए हैं। तो अब देख लेते हैं कि सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या बताए हैं। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला बताए हैं, सेंट्रोइड ऑफ पॉइंट्स होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये होता है सेंट्रोइड का फॉर्मूला। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला जो है ना x1, तो पहले जो है ना x1 को लिखेंगे। तो देख सकते हैं 1 प्लस ये x कोऑर्डिनेट हुआ, ये 3 हुआ, प्लस 5 अपॉन 3। देख रहे हैं, उसके बाद y1 को लिखेंगे 2 प्लस 4 प्लस 6 अपॉन 3। फॉर्मूला में जो है वही किया है, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए 5 प्लस 3 8, 8 1 9, 9 अपॉन कितना होगा 3 होगा। 6 प्लस 4 कितना होगा 10, 10 2 12, 12/3 होगा। देख सकते हैं इस तरह से जो है ना 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3,4 जो है ना इसका कोऑर्डिनेट आ गया। ये जो देख रहे हैं सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना आ गया सेंट्रोइड का 3,4 फाइंड होकर के आ गया। यही जो है ना आप लोग का आंसर। ये जो है ना पूरा इजी था, इजी मेथड से बता दिए, कहीं भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन और भी आप लोग को चाहिए, दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। सो आई होप कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल संभव मैथ को जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह का अगर लेटेस्ट वीडियो लेके आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।